एवरीवन, स्टडी उत्सव चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में क्लास 9 का एनुअल एग्जामिनेशन 2024 टू 25 का जनरल साइंस का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। यह क्वेश्चन पेपर तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट का है। तो चलिए इसके 45 जो एमसीक्यू है इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन एसआई यूनिट। देखिए वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, बट एसआई यूनिट बोलेगा तो इसको केल्विन में लाना पड़ेगा। 273 प्लस करेंगे तो 373 केल्विन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। The process of conversion of matter to a liquid state from gaseous। गैस से जब लिक्विड हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है, वो कंडेंसेशन होता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ मैटर द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मैक्सिमम। तो ये सॉलिड में होता है। देखिए नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ कोलोइडल सोल्यूशन इज फोग। फोग जो है क्या होता है, एरोसोल सोल्यूशन होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ कंपाउंड। इसमें वाटर जो है कंपाउंड है। वाटर क्या होता है, H2O, यह क्या है, कंपाउंड है। बाकी ऑक्सीजन, आयरन, मरकरी, ये सब क्या है, एलिमेंट है। द मेथड विच इज यूज टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क इज सेंट्रीफ्यूगेशन या सेंट्रीफ्यूगल मेथड। ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट इन 0.5 मोल। देखिए 1 मोल में होता है 6.02 इंटू 10⁻23। जब हाफ मोल बोलेगा, 0.5 का मतलब हाफ मोल, तो उसका आधा हो जाएगा। इसका आधा कितना हो जाएगा, ऑप्शन बी 3.01 इंटू 10⁻23। देखिए नेक्स्ट, द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज। तो देखिए मोलिकुलर मास बताना है इसका। सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4, H2H1 होता है 1 इंटू 2 होगा। सल्फर का 32 होता है। ऑक्सीजन का 16 इंटू 4 64, सब प्लस करेंगे 98। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हु स्टेट दैट द एटम्स आर इनडिविजिबल। तो इसका आंसर होगा जॉन डाल्टन। द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन 287। क्लोरीन होता है 17, सो 17 में से क्या होगा, 287। ऑप्शन ए। रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट डिस्कवर्ड एटॉमिक न्यूक्लियस। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ए सेल इज गिवन बाय 2n² फार्मूला। द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द सेल इज रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सेल का डिस्कवर किया था और रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस का डिस्कवर किया था। क्रोमोजोम्स, नेक्स्ट जो है क्रोमोजोम्स आर डीएनए एंड प्रोटीन्स। क्या होगा, डीएनए एंड प्रोटीन। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एनिमल सेल इज सेल मेम्ब्रेन। देखिए यहाँ में ये जो ए है उसको बोलते हैं, हम क्या बोलेंगे उसको, न्यूक्लियस। जो बी है उसको बोलते हैं डेंड्राइट। सी है वो क्या होगा, एक्सन। और जो डी है उसको बोलते हैं नर्व एंडिंग। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच टिश्यू मेक्स ऑफ हस्क ऑफ कोकोनट। तो स्क्लेरन काइमा। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज स्पेसिस। इसको मैच द फॉलोइंग करना है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1 का डी। 1 से डी में मैच करना है। 2 का होगा सी। 2 का जो ब्रायोफाइटा है क्या होगा, वो सी होगा, मीन्स फुरनेरिया, ठीक है। और 3 का बी होगा। 3 का क्या होगा, बी होगा। ओके, एंड 4 का क्या होगा, 4 का ए होगा। 4 का ए। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इफ ए बॉडी इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ विथ यूनिफॉर्म स्पीड देन इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मोमेंटम ऑफ द बॉडी ऑफ मास m, वेलोसिटी v इज mv। मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है, मोमेंटम इक्वल टू होता है मास इंटू वेलोसिटी, सो mv, ठीक है। 26 का आंसर होगा ऑप्शन सी 500 मीटर पर सेकेंड। ओके, देखिए नेक्स्ट, बैलेंस फोर्स डू नॉट कॉज एनी चेंज ऑफ स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये राइट है, ट्रू है। बैलेंस फोर्स आर अनइक्वल, नहीं ये गलत है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन। ये क्या अनइक्वल क्या हो गया, ये आपका फॉल्स हो गया। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। इफ द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डबल, अगर मास डबल्ड हो जाएगा देन एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, आपका हाफ हो जाएगा। ऑन विच प्रिंसिपल लैक्टोमीटर वर्क्स ऑन आर्किमिडीज प्रिंसिपल। मास ऑफ ए बॉडी ऑन द अर्थ m, देन मास ऑन मून। देखिए मास जो है हर जगह एक ही होता है, तो मास अगर अर्थ पे m है तो मून पे भी क्या होगा, m ही होगा। मास डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, हर जगह क्या होता है, एक ही होता है। A body of mass 1 kg is attached by the earth with a force which is equal to
9.8 न्यूटन, क्योंकि वेट इक्वल टू होता है mg, ठीक है, और m हो गया मास 1 kg इंटू g होता है 9.8, ठीक है, तो कितना हो गया 9.8 न्यूटन। ओके, 9.8 न्यूटन। नेक्स्ट देखिए, वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो ऑप्शन ए फोर्स होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। इफ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड, अगर स्पीड डबल कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर, 2v का स्क्वायर करेंगे तो 4 टाइम्स हो जाएगा, ऑप्शन बी काइनेटिक एनर्जी इज 4 टाइम्स। न्यूटन मीटर इज यूनिट ऑफ वर्क डन, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का होता है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का होता है मीटर। बाकी फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन, पावर का वाट और मोमेंटम का केजी मीटर पर सेकेंड। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन और टू कंसेक्यूटिव रेयर फ्रैक्शन इज कॉल्ड वेवलेंथ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम डज साउंड ट्रैवल फास्टेस्ट, तो क्या होगा एल्यूमिनियम। हाफ द वेवलेंथ इन द फ्लोइंग कर्व, देखिए पूरा ए से स्टार्ट हुआ और ई तक पहुंचा तो इसको बोलेंगे लोग फुल वेवलेंथ, और हाफ क्या होगा, ए से सी तक एसी हाफ होगा, या सी हाफ होगा, या बी से लेकर डी तक बी डी हाफ होगा, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। टू हियर अ डिस्टिंक्ट इको इच टाइम interval between the original sound and reflected sound must be 1/10 second। 1/10 का मतलब 0.1 सेकेंड। द ऑडिबल रेंज ऑफ ह्यूमन बींग्स, तो क्या होगा 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज के बीच के साउंड को हम लोग ऑडिबल रेंज कहते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट मीन्स बाय व्हिच इन्फेक्शंस डिजीज आर स्प्रेड, ऑल ऑफ द अबव, सब सही है। ओके, all of the above। Which of the following sound wave have the highest pitch, जिसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा उसका पिच ज़्यादा होगा। सो देखिए यहाँ फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है हमें, तो इसका पिच भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। एड्स कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड बाई हैंडशेक, हैंडशेक से एड्स ट्रांसमिट नहीं होता है। गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन लेयर इज CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। विच वन इज द फॉलोइंग ए माइक्रो न्यूट्रिएंट, देखिए माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या होता है, जिंक, आयरन, कॉपर, ये सब क्या होता है, ये सब माइक्रो न्यूट्रिएंट, ऑप्शन ए। बाकी कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये सब क्या है, मैक्रो न्यूट्रिएंट है। ओके, बाकी देखिए क्वेश्चन 46 से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 47 भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आपका राइट डाउन द फार्मूला एग्जाम में आता ही है। स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंजर्वेशन ऑफ मास। उसके बाद देखिए माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल, व्हाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेम द फॉलोइंग टिश्यू, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए डिस्टिंग्विश बिटवीन एम्फीबियंस एंड रिप्टाइल्स, इंपॉर्टेंट है। जिम्नोस्पर्म एंड एग्नोस्पर्म भी इंपॉर्टेंट है। देखिए स्पीड निकालना है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, इस फॉर्मूला से निकाल लीजिएगा। और डिस्टेंस तो मीटर में है और टाइम मिनट में है, तो 5 मिनट को क्या करना पड़ेगा, 5 × 60 मीन्स 300 सेकेंड हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्टेट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द मेजर ऑफ इनर्शिया, इंपॉर्टेंट है। व्हाई डज एन ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट डाउन द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद मैन्योर, फर्टिलाइजर, सॉलिडेशन, ये सब देख लीजिएगा, ठीक है। जो जिन डिस्ट्रिक्ट्स में एग्जाम नहीं हुआ है साइंस का, उनके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।